बेचारी जिंदगी भर के लिए एक ऐसी मानसिक पीड़ा से गुजरेगी जिसका कहना ही क्या है। तो भाव कहने का ये है कि वर्तमान में साध्वी वृंद को, वैरागन बहनों को सुरक्षा की परम आवश्यकता है। ये वीतरागता आंतरिक अपनी जगह पर है, लेकिन बाहर का सुरक्षा कवच होना आवश्यक है। इसमें कोई ये नहीं देखता जिसमें पशु वृत्ति आ गई कि साध्वी है या अन्य कोई, उनको तो बल्कि सोचे तो बिल्कुल ही ऐसे हैं, कोई है ही नहीं, इनको कौन पूछने वाला, ऐसा ना हो। अगला सूत्र है सादियम ने मुसम्बूया। इसका अर्थ है मन में कपट रखकर झूठ ना बोले, मन में कपट रख करके झूठ ना बोले। पहली बात तो झूठ बोलना ही गलत है, झूठ भी बोल रहा है और कपट पूर्ण तरीके से बोल रहा है, छल की भावना से बोल रहा है। तो ऐसा कपट पूर्ण झूठ बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे। इस प्रकार के कपट का व्यवहार, झूठ का व्यवहार व्यापार में, बच्चों के शादी ब्याह में, मकानों की और ज़मीनों की रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी डीलर तो खूब धंधा करते हैं, बातों को बड़े तरीके से घुमाते हैं। हाउसिंग सोसाइटी वाले अनेक तरह के कपटपूर्ण झूठ का भरपूर उपयोग करते हैं। साधु को भी ऐसा नहीं करना। अपने टोले की, अपनी परंपरा को की छवि को झूठा प्रस्तुत करने के लिए छल पूर्ण झूठ बोलना कर्म बंधन का कारण है। जो है सो वैसा कह दो, ऐसा है वैसा है, साफ साफ बोले, झूठ क्यों बोले। और झूठ का पर्दाफाश तो 2 दिन बाद होना ही होना है, कहाँ तक उसको छुपा लोगे। तो इसलिए झूठ नहीं बोलें, कपट ना करें। कपट पूर्ण झूठ जो है वो नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहाँ उदाहरण आता है, किसी ने बाहर सुना कि फला शहर गांव कस्बे में फला टोले में कोई तप कर रहा है, या मान लो तप का प्रचार भी नहीं हुआ। इतने में कोई दर्शनार्थी आया, उसने दुबले पतले किसी महाराज को देखा और दुबले पतले कृश काया वाले महाराज को देखकर, महाराज आपकी तपस्या है। अब ये कह कि हाँ बेला तेला ठाई है तो भी झूठ। तो कहता हाँ साधु तो तपस्या ही करते रहते हैं। सीधा नहीं बोला भाई, ये कह आज मेरा कोई उपवास नहीं, कोई बेला नहीं, कुछ नहीं, साफ बोल दे, केवल इसलिए कि मेरे बारे में इसकी धारणा अच्छी बनेगी। तो ऐसा क्यों करे, क्या आवश्यकता है। गोचरी के मामले झूठ और छल का क्यों प्रयोग करे। सरल भाव से जो बना है उसको ग्रहण कर ले, केवल मायाचार करने की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार का किसी को भी नहीं करना, साधु हो या गृहस्थी, किसी को ऐसा व्यवहार नहीं करना। अगला सूत्र कहा है अपडिगासी पाणासी अपम भासेज सुवय। कहा है कि सुव्रत साधक, सु यानी अच्छे, व्रतों वाला, संकल्पों वाला साधक कम खाए, कम पिए और कम बोले। कम खाए, कम पिए, कम बोले। अब देखिए कितनी सुंदर बात कही है। ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य और सेहत के साथ जुड़ा हुआ विषय है। सुव्रती साधक, अच्छे व्रतों वाला, अच्छी मर्यादाओं वाला साधक कम खाए। कम खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कम खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जिसको हमारे यहाँ कहा है उनोद्री तप। अब गर्मा गर्म भरवा पराठे हैं, भाई 1 खा ले, 1.5 खा ले। अब 3 खाएगा, 4 खाएगा तो भोगो, पेट टाइट रहेगा कई घंटों तक। फिर पचाने के लिए पानी पियो, भाग दौड़ करो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और एक दिन नसें ब्लॉक हो जाएंगी। तो थोड़ा ये कह दे बस, इससे ज़्यादा नहीं खाना। मिठाई है, 1 पीस ले लिया, समझ में आ गया, 4-6 कोई खाएगा तो भोगो भाई प्रणाम। अब घी सहज रूप से सब्जी में ऊपर से और डाल के खाए। खिचड़ी में थोड़ा सा था और डाल लिया, जवानी है, खा जाऊं, पहलवान बन जाऊं, मजबूत हो जाऊं। तो सुव्रती यहाँ भी हो सकते, सुव्रती आप में भी हो सकते हैं। व्रत क्या है, आप भी तो व्रत ग्रहण करते हैं, आप भी तो मर्यादाएं ग्रहण करते हैं।
तो पहले का कम खाए, मीठा तीखा नमकीन कम खाए। ज़्यादा लाल मिर्चें खाएगा तो बवासीर हो जाएगी, ज़्यादा तेज मसाले खाएगा तो एसिड बनेगा, एसिड बनेगा तो एक दिन अल्सर भी हो जाएगा, अल्सर आपकी आंतों में छेद कर देगा, फिर ऑपरेशन कराए जाओ, काटते जाएंगे, आंतें छोटी होती जाएंगी। तो भैया अति ना करें, खान पान में बैलेंस करके खाएं, संयमित खाएं, वो अच्छा है, कम खाएं। शेर की हांडी में जब सवा शेर भरा जाता है तो हांडी फटती है और चूल्हे पे फटती है, तो भोगो सारा राख में मिल जाएगा। तो जो लोग अति मात्रा में खाते हैं वो जल्दी बीमार होते हैं, उनकी जवानी को ग्रहण लग जाता है, जल्दी बूढ़े होते हैं, अनेक बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तेज नमक, बार बार नमक, तला फला, चिप्स वगैरह, कुरकुरे फुरकुरे खाते रहो। और बहुत सारे प्रांतों में नमकीन खाने का बड़ा शौक रहता है, नमकीन के माध्यम से स्लोली 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 नमक जाता रहता है और आपका बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है तो बढ़ेगा बीपी। साइंस ने सब चीज़ें उजागर कर दी, कोई रहस्य छुपा हुआ नहीं है। तो हमारे को समय रहते सचेत रहना चाहिए। फिर कहा कम पिए, कम पीने में पानी पर ब्रेक नहीं लगाया है। अब कोई व्यक्ति चाय ज़्यादा पिएगा, कॉफ़ी ज़्यादा पिए, बीपी बढ़ेगा, गैस बनेगी। और कम पीने के अंतर्गत और भी चीज़ें हैं। रोजाना सुबह भी दूध पी रहे हैं, शाम भी दूध पी रहे हैं। अति मात्रा दूध पियो तो कोलेस्ट्रॉल अंदर जाके जमेगा और उस कोलेस्ट्रॉल को भोगने के लिए तैयार रहो। तो संयमित रूप से काम हो। फिर का कम बोले, ये भी बहुत ज़रूरी है। कम बोले, समाज में, परिवार में, संघ में, संस्थाओं में बोलना पड़ता है। कम बोले, मर्यादित बोले, नाप तोल करके बोले, अति ना बोले। अति बोलने वाले फंस जाते हैं, जबान फिसलेगी, कुछ ना कुछ होगा। एक नेता है वो सिद्धू पंजाब में, बोलने की बहुत बीमारी है, बोलता ही रहता है, बोल बोल के फंसता भी रहता है, फिर ज़्यादा बोल के बाहर भी आ जाता है। लेकिन कुल मिला के अच्छा नहीं। ऐसे लोगों को लोग कहते हैं बड़बोला है, इसकी बातों में ध्यान मत दो, ये तो यूँ भौंकता रहता है। तो ऐसा कोई हमारे बारे में भौंकता रहता है नहीं, मर्यादित बोलो, आपके वचनों की कीमत बनी रहेगी। तो तीनों बातें अच्छी हैं, कम खाए, कम पिए, कम बोले। इसी को थोड़ा सा बदल करके स्लोगन के रूप में पूज्य आचार्य काशीराम जी महाराज ने कहा था, कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ। एक नारा बना दिया, कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ। तो तीनों बातें अच्छी हैं। अगला सूत्र कहा है, झाण जोगम समाहट्टु कायम व्युसेज सव्वसो। ध्यान योग का अवलंबन लेकर, ध्यान योग का अवलंबन यानी सहारा लेकर देह भाव का सर्वतोभावेन विसर्जन करना चाहिए। देह भाव का विसर्जन। देखिए, ये जो बात यहाँ कही गई है ये ऊंची श्रेणी की बात है। आम साधु और आम गृहस्थी देह भाव से जल्दी जल्दी बाहर नहीं आता, आता है तो पूर्ण रूपेण नहीं आता, कुछ परसेंट, 50-60% आ जाएगा। लेकिन देह भाव से ऊपर उठना बड़ी सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। जिन लोगों का ध्यान योग पक जाता है, ध्यान योग ऊंची श्रेणी का हो जाता है, ध्यान योग में गहराई आ जाती है, तो ध्यान योग का अवलंबन लेकर के देह भाव से अलग हो जाते हैं। देह भाव से अलग होने का मतलब है शरीर की आसक्ति अब उनको नहीं रहती, शरीर से विशेष लगाव नहीं रहता, बस एक साधन मान करके उसका उपयोग करते रहते हैं। आम सांसारिक व्यक्ति देह भाव में रहता है। चेहरा आज काला काला क्यों दिख रहा है, आँखों के नीचे सोजिश सी दिखाई दे रही है, और मैंने मेकअप किया, अब मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, नहाने से पहले मेरे बाल कैसे, नहाने के बाद कैसे लग रहे हैं, वो पल प्रतिपल इन्हीं में उलझा रहता है। और वीतरागी होगा और वैराग्य भाव वाला होगा, ध्यान योग वाला होगा, कहेगा ठीक है ना,
कौन सा सगाई में जाना है, शरीर है ठीक है, इसका स्वभाव ऐसा है, मुझे इसमें उलझना नहीं है, मेरा लक्ष्य तो अलग ही है, तो उसमें नहीं रहता। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, उनके बारे में ऐसा पढ़ने सुनने में आता है, एक बार पांव फिसलने से वो गिर गए और कूल्हे की हड्डी टूट गई। उस जमाने में सर्जरी के साधन बड़े सीमित थे। कूल्हे की हड्डी टूट गई तो लुधियाना में एक ईसाई समाज का, क्रिश्चियन समाज का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो आज मेडिकल कॉलेज के रूप में चलता है, सीएमसी हॉस्पिटल, क्रिश्चियन मेडिकल हॉस्पिटल। तो वहाँ पर फॉरेनर, ब्रिटेन के अंग्रेज लोग वहाँ पर डॉक्टर्स बहुत आते जाते थे, और जैन समाज की अप्रोच पहले भी थी और आज भी रहती है। तो कुछ लोग गए कि हमारे ऐसे ऐसे संत हैं, उनको ऐसे ऐसे हो गया, कूल्हे में बड़ा पेन है, तो जाके जांच पड़ताल करी, मालूम पड़ा कूल्हे की हड्डी टूट गई है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्क्रू लगाने पड़ेंगे, आदि आदि। तो जब ऑपरेशन की बात आई तो उन्होंने कहा जी आपको हम क्लोरोफॉर्म सुंघाएंगे और आप इतने समय के लिए बेहोश हो जाएंगे। आचार्य आत्माराम जी महाराज ने कहा देखो, क्लोरोफॉर्म सूंघना कोई यूं बुरा नहीं है, सूंघ सकता हूं, लेकिन मेरे मन में ऐसा भाव है, मुझे पता है कि ऑपरेशन कैसे होते हैं, सारी जानकारी है। मैं जब आपको कहूं आप ऑपरेशन शुरू करना, मैं ध्यान में चला जाऊंगा और आप ऑपरेशन करना, ऐसा कहते हैं। वो ध्यान में इतने तल्लीन हो गए कि देह भाव का भान नहीं रहा, ऑपरेशन हो गया। और ऑपरेशन होने के बाद जब उनको कहा उठो जागो, तो वो ध्यान में थे, ध्यान से बाहर आए, क्या हो गया? बोले हाँ हो गया। ऐसा असंभव नहीं है, अविश्वास के योग्य नहीं है। भगवान महावीर ने 12.5 साल के साधना काल में इतने कष्टों को सहन करा। वो क्या था? ये ध्यान योगी तो था, ध्यान योग ही था। पर्युषण पर्वों में आप गज सुकमाल मुनि का सुनते हैं, सिर पर अंगारे डाल दिए गए, लेकिन देह भाव से अलग थे तो सहन कर गए। देह भाव में होते अंगारे नहीं, एक अंगारा सहन नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि देह भाव से बाहर आने के लिए ध्यान योग की बड़ी आवश्यकता है। उसका अवलंबन लेकर के देह भाव से बाहर आना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया है। और ये साधना संत भी करे, श्रावक भी करे, लेकिन सारे ही संत कर लेंगे ये संभव नहीं है, सारे ही श्रावक कर लेंगे ये संभव नहीं है। आप कभी मेरे सूत्र को पकड़ के सबको जांचने लग जाओ, ऐसा मत करना, कुछों में होता है। आगे कहा है तितिक्षम परमम नच्चा, तितिक्षम परमम नच्चा का तितिक्षा को परम धर्म समझकर आचरण करो। तितिक्षा कहते हैं सहनशीलता, सहिष्णुता, बर्दाश्त करना, पेशेंस रखना। अब मान लो कोई साधु है या कोई गृहस्थी है, बात बात में फट पड़ता है, बात बात में उग्र हो जाता है, जरा सी सहनशीलता नहीं है, वो स्वयं अशांत रहता है और औरों को अशांत करता है। उसके आसपास वाले सब अशांत हो जाते हैं। कमाल है, इतनी सी बात थी बतंगड़ बना दिया था, इतना ही कहा था आग बबूला हो गया। तो क्या ये अच्छा है? कोई इसमें अपनी बहादुरी समझे? मैं तो नहीं समझता बहादुरी है, उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। अरे भाई थोड़ा सहना सीखो, सुन लो, ठंडे दिमाग से सोच लो, फिर जवाब दे दो। बात पूरी समझ में नहीं आए तो कह दो भाई अभी समझा नहीं, थोड़ा और खोल के समझा। तो आग बबूला होना समस्या का समाधान नहीं है, ये जीवन का बहुत बड़ा माइनस है। साधु जीवन में तो विशेष तौर पर, साधु जीवन में सहिष्णुता बर्दाश्त करने का मादा नहीं है, तो एक इमेज बन जाती है। अरे भाई फला महाराज से बच के रहना, वह बिल्कुल एकदम से पारा हाई हो जाता है, उनसे बात बड़े संभल के करनी, थोड़ा दूर रहना है। वहाँ कोई कोई आता जो उनको समझ लेता, स्वभाव ऐसा है, क्या करें, जाना चाहिए। तो वो भी कितने क्रोधी हों, 2-4 खास उनके श्रावक थे जिन पर गुस्सा ही नहीं आता उनको,
या तो उन्होंने अपनी ठंडक से महाराज को ठंडा कर दिया। ऐसे कई संत साध्वी मिल जाते हैं, लेकिन किसी का नाम लेने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सहनशीलता, तितिक्षा भाव को साधु साध्वी भी और आप लोग भी अपने जीवन में परम धर्म मान करके आचरण करें। अब मान लो आपसे बेला नहीं होता, तेला नहीं होता, चलेगा, नहीं होता तो नहीं होता। अरे भाई सहनशीलता ही ले आओ। अब सहनशीलता भी नहीं है, बेला तेला भी नहीं होता, तो कहाँ खड़े हो? तो थोड़ा चिंतन करना चाहिए। तो तितिक्षा, सहनशीलता का गुण हम अपने जीवन में बढ़ाएं, उस सहनशीलता को जीवन में अंगीकार करने का भाव रखें। आगे अगले सूत्र में कहा है, परिग्रह निवट्ठाणम वेरम तेसिम पवड्ढई। वेरम तेसिम पवड्ढई, जो परिग्रह संग्रह वृत्ति में व्यस्त है, वे संसार में अपने प्रति वैर विरोध को बढ़ाते हैं। आप कहोगे ये कोई बात हुई? अरे भाई, हमने पैसा इकट्ठा करा, हमने सोना चांदी इकट्ठा करा, हमने कमाया, हमारा संग्रह हो गया, तो दूसरे के पेट में दर्द क्यों होता है? आपका ये मोटा सोच तो सही है, लेकिन व्यवहारिक सोच नहीं है। देखिए, किसी भी समाज, देश, राष्ट्र, कम्युनिटी के अंदर मान लो 1000 लोग हैं, 1000 में 20 तो करोड़ों और बाकी भुखनंगे हैं। तो क्या उन भुखनंगों के मन में, गरीबों के मन में, शोषित लोगों के मन में उन धनवानों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष नहीं आएगा? क्या लूटने की भावना नहीं आएगी? बहुत लोगों के मन में आएगी। भुखमरी लूट खसोट को पैदा करती है। समाज का बैलेंस समाज को एक अराजकता की ओर लेकर के जाता है। आज बहुत सारे लोग कह देते हैं, मैं भी सुनता हूँ, लेकिन मैंने उस प्रकार का साहित्य, आर्टिकल्स, नॉवेल्स पढ़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ सही है। भारत में हजारों सालों से दमित, शोषित, गरीब, पिछड़े, जिनका ऊंची जाति वालों ने भरपूर शोषण किया। ये ब्राह्मणों का कुआं है, ये राजपूतों का कुआं है, ये बनियों का है, तुम्हें आने का अधिकार नहीं है। आते थे तो मारते थे, दुत्कारते थे, पंचायत भवनों में नहीं चढ़ने देते थे, मंदिरों में एंट्री नहीं थी, उनको कोई हक अधिकार नहीं थे। आप पुरानी चीज़ें पढ़ो ना, मालूम पड़ता, आंखें खुलती हैं क्या है। मैंने मेरा ऑपरेशन पूना में हुआ था, तो उस हॉस्पिटल में मुझे 15 दिन रुकने का मौका मिला। तो मैंने वहाँ एक किताब मंगवाई, पंचतंत्र। अक्सर उसके बारे में सुनता रहता था कि कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ विवादास्पद बातें लिखी। मैंने कहा देखता हूँ क्या लिखा है। तो मैंने कहा हो सकता है इस वर्ग वाले लोग बड़ा चढ़ा के पेश करते हों। तो मैंने ज़्यादातर किताब लेटे लेटे पढ़ी। उस ऑपरेशन में ज़्यादा बैठने की मनाही थी, तो मैंने उसको लेटे लेटे पढ़ा। 400 साढ़े 400 पेज की किताब थी। तो मैं तो दिन सारी किताब पढ़ के कान पकड़ लिए। एक बार पढ़ ली, दोबारा ना पढ़ूं और ना किसी पढ़ने की प्रेरणा दूं। पंचतंत्र में जातिवाद को लेकर इतना जहर भरा पड़ा है, इतना जहर भरा पड़ा है कि समाज का संतुलन खराब हो जाए। तभी पिछड़ी जाति के बहुत सारे नेता उस पंचतंत्र को लिखने वाले आचार्य मनु के लिए वो बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उन्होंने ना लिखा होता तो हजारों 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 लोगों की बुद्धि खराब ना होती। आज जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं, गुरुकुल हैं, वहाँ पढ़ाया जाता है। पढ़ने के बाद चोटी में गांठ मार करके बस घृणा द्वेष, ये जहर भर जाता है। मानव मात्र के प्रति समानता की बात भगवान महावीर ने करी, महात्मा बुद्ध ने करी, राम और कृष्ण ने भी कोई घृणा की बात ऐसी नहीं करी उन लोगों ने। लेकिन बीच के काल में कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने सारा जहर मानव समाज में भर दिया। भारत कितनी ही तरक्की कर ले, आज़ादी के 70 साल के बाद भी, 75 साल के बाद भी आज ये जहर कहीं ना कहीं बना हुआ है।
अभी केंद्र सरकार के सामने यक्ष प्रश्न है कि आने वाली जनगणना सेंसेक्स में जातियों को गिना जाए या ना गिना जाए। केंद्र सरकार का अपना लालच है और क्षेत्रीय दलों का अपना लालच है। यूपी बिहार के क्षेत्रीय दल उस गणित को देखते हैं, इस वर्ग के कितने % वोट बनते हैं, उनको हम कौन सी सुविधा देके अपनी ओर अट्रैक्ट कर लें। और केंद्र सरकार अर्थात भारतीय जनता पार्टी का लालच है, ये क्षेत्रीय दलों की जड़ें काटने के लिए हम गिनवाते ही नहीं, हम अपने तरीके से उनको अपने आकर्षित करेंगे। दोनों का स्वार्थ है। मैं मानता हूं आज इस चीज की आवश्यकता है कि सभी राजनीतिक दल एक निर्णय लें। हम कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जातिवाद को बढ़ाने वाला कोई भी काम है उसको रोकेंगे। बहुत हो गया जातिवाद, उसको रोकें। मानव मात्र की बात करें तो देश अखंड रहेगा, अन्यथा ऐसे हालात बनेंगे और बनाए जाएंगे। मायावती का फार्मूला क्या था? पिछड़े और मुस्लिम को मिलाओ, हम हो गए बहुजन समाज। और बहुजन समाज जब सत्ता में रहेगा तो इन ब्राह्मणों को, राजपूत को कुचल देंगे। जब उसका गणित फिट नहीं बैठा तो पलटी मार के ब्राह्मणों के सम्मेलन, दूसरों के सम्मेलन करने शुरू कर दिए। तो ये वोटों के सौदागर हैं जो समाज में घृणा फैलाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो नहीं होनी चाहिए। तो बात कहीं की कहीं पहुंच गई। जो परिग्रह संग्रह वृत्ति में व्यस्त है वे संसार में अपने प्रति वैर को बढ़ाते हैं। तो वैर जो बढ़ता है, एक के पास तो बहुत कुछ है, दूसरे कुछ नहीं। 4 सगे भाई हैं तो 4 कम ही होते हैं। मान लो 4 सगे भाई हैं, 4 में 1 या 2 करोड़पति हैं और 2 बेचारे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, 10-15 हज़ार महीना कमा लेते हैं। बड़े भाई एक बार भी ये नहीं पूछते भाई तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का हम संभालेंगे, तेरी बेटी जवान हो गई हम संभाल लेंगे, और जहाँ हम इतना बिजनेस कर रहे हैं तेरे को हम एक छोटा मोटा बिजनेस करवा देते हैं, तू भी संपन्न रहे, खा पी इज्जत की रोटी कमा। तो उस परिवार में प्रेम बना रहेगा। और भाई, साला, जीजा, फला ढिकड़े रिश्तेदार, जब जब एक बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है, एक बिल्कुल नीचे होता है, वो आमने सामने की लड़ाई लड़े या ना लड़े, द्वेष मन में रखेगा, घृणा मन में पालेगा, ईर्ष्या करेगा और मौका आएगा तो डंक मार देगा। और कहीं तो ऐसे भी कलाकार हैं, वो देखते हैं कि हमारा रिश्ता बहुत पैसे में हो रहा है तो वहाँ छापे डलवा देंगे, कंप्लेंट करके छापे डलवा देते हैं। और कई इलाकों में तो कहते हैं अरे भाई ये बहुत पैसे वाले हैं, इनके बच्चे का अपहरण कर लो। तो क्या समाज में प्रेम पनपा? नहीं, उसमें सबके प्रति सद्भावना पैदा करने का भाव होना चाहिए। दक्षिण भारत में मारवाड़ी समाज को बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोला जाता है। गिरवी का धंधा, ब्याज का धंधा, इसने जो है वहाँ राजनीतिक दलों ने वहाँ के लोगों को स्पीच दे दे करके आप लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो समाज अपने समय रहते बिजनेस को पलट दे। जरूरी है कि ब्याज का धंधा करना है, जरूरी है गिरवी का धंधा करना है, सैकड़ों धंधे हैं, कपड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारे धंधे हैं। तो इस प्रकार समाज को संतुलित करना है तो सबको बराबर समानता के अवसर मिलने चाहिए। सारे लोग अरबोपति होने जरूरी नहीं, लखोपति हो जाएं, शांति से रहें, रोटी खाएं, समानता का व्यवहार करें, ये सब